इट्स लाइव नाउ। चलिए ठीक है, Yes. थैंक यू सो मच धीरज जी। दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स और हमारे साथ जुड़े हुए सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा, सबका थैंक्स देना चाहूंगा, विशेष करके हमारी ट्रेनिंग टीम, एचआर टीम, हमारी लीडरशिप टीम और हमारी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप टीम, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां हम गुरु की बात कर सकें, गुरु पूर्णिमा का महत्व समझ सकें। मुदित जी ने बहुत ही अच्छा एक सेशन लिया, गुरु की नई एस्पेक्ट्स हमें बताई, कई गुरुओं के बारे में हमें डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने बताया। कल नीलेश जी ने बड़ा अच्छा एक सेशन लिया, किस प्रकार से हम अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मैं बाई एंड लार्ज आज आपसे इंटेलिजेंस की बात करने के पक्ष में रहूंगा। एक इंटेलिजेंस, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक और प्रकार की इंटेलिजेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, किस प्रकार से मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, हाउ आई एम कनेक्टेड विद इट। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एडवेंट हो रहा है, उसे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये आज हमारे जो सब्जेक्ट है, जो आज हमारा विषय है, वो ये है। आपको स्वतंत्रता है, आप अपने हिसाब से इसको इवैल्यूएट करें और किस प्रकार से करना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे कोई दूसरी चीज है क्या, जो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से काम में लेना है, उसके लिए भी गाइड करेगी क्या, इस युग में किस प्रकार से रहना है। मेरी ऐसी दृढ़ मान्यता है, ये सारी चीजें गुरु के थ्रू ही फ्लो होती है। ये जो एनवायरनमेंट बनाया गया है, ये शायद गुरु के थ्रू ही, एक किन्हीं गुरु ने बैकग्राउंड में काम किया होगा, और आज हम इस एनवायरनमेंट के अंदर ये बात जो कर पा रहे हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम से अधिक कुछ भी नहीं। ये सारा का सारा एक गुरु के द्वारा दिया हुआ आपको और मुझे एक क्षण है। आइए इसे जीने का प्रयास करते हैं। मुदित जी ने कई गुरुओं के बारे में बताया, एक गुरु के बारे में मैं आपके आगे रखूंगा। हम राम के माध्यम से एक बात करते हैं। वस्तुतः राम के दो गुरु थे। एक गुरु थे गुरु वशिष्ठ, जो उनके कुल गुरु थे। राम ने उनके साथ में अपना एमबीए कंप्लीट किया, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और उसके साथ में उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी, अपनी एलएलबी कंप्लीट करी। उस समय के जो भी विषय थे, ये राम ने वशिष्ठ के साथ में कंप्लीट किए। जब ये विषय कंप्लीट कर लिए उन्होंने, उसमें पारंगत हो गए। However, he was still dissatisfied. उन्होंने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ढंग से पढ़ा। एमबीए के कई विषय उस समय पढ़ाए जाते थे, वो सारे उन्होंने पढ़े प्रॉपर, बट ही वॉज स्टिल डिससेटिस्फाइड। कहीं मन में ऐसा लग रहा था, काम तो कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी एक फीलिंग आती है दोस्तों? काम तो बहुत कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा। देयर इज समथिंग लैकिंग इन माई लाइफ। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता भी है। हमारी इच्छाएं ये नेचर फुलफिल करती भी है। हमारी जो ये जर्नी है, ये गुरु से सपोर्टेड है। हमारी जो राइटियस इच्छाएं हैं, और कई बार ग्रॉसर इच्छाएं भी पूरी करती है नेचर। तो राम की भी ये इच्छा पूर्णता की तरफ बढ़ी। राज्य में कुछ कार्य चल रहा था, राजा दशरथ बैठे थे, राम के पिताजी, और तभी वहां पर एक ऋषि आए जिनका नाम था विश्वामित्र। उस समय के ब्रह्म ऋषि थे, हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिस्ट।
You can compare it with some Einstein of that time. विश्वामित्र को उस समय के आइंस्टीन से आप कंपेयर कर सकते हैं, या उससे भी कोई लेवल होगा क्या मुझे पता नहीं। तो वो आए और उन्होंने बड़े स्ट्रांगली एक बात कही, मुझे राम चाहिए। Everybody was frightened, especially दशरथ, and he said कि आपको राम क्यों चाहिए? तो he said कि I'll going to execute one important project. मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, उसकी कई डोमेन्स में एग्जीक्यूशन के लिए मुझे राम की जरूरत है। दशरथ ट्राइड एवरीथिंग टू डिनाई। जो दूसरे गुरु थे वशिष्ठ, जो उनके कुल गुरु थे, he explains him कि राम को जाने दीजिए, he'll going to learn several things. Whenever a difficult project comes in our life, whenever a different domain comes in our life, we learn many things. दशरथ ने कहा कि उसने एमबीए कर लिया, पीएचडी कर ली, एलएलबी कर ली, सिक्योरिटी डोमेन भी समझ गया, सेल्स भी समझ गया, मार्केटिंग भी समझ गया, फाइनेंस समझ गया, क्या सीखेगा अब राम? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड नाउ? वहां पर जो विश्वामित्र थे उन्होंने कहा, आई विल टीच द राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मच बियॉन्ड दैट। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी? राम ने विश्वामित्र के साथ में, एक यंग राम ने 3 चीजें सीखी। उसमें से एक था इंटेलिजेंस, और एआई के भी कई फ्लेवर्स होते हैं। एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है सुपर इंटेलिजेंस, और भी बहुत कुछ है। वो उस समय राम ने सीखा विश्वामित्र से। जो 2 और चीजें सीखी वो गोइंग फॉरवर्ड हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे प्रेजेंट की बात करना चाहूंगा। डिजिटल डिसरप्शन स्टार्ट हो चुका है। निश्चित रूप से आप माने ना माने, कोई माने या ना माने, डिजिटल डिसरप्शन बड़ी द्रुत गति के साथ शुरू हो चुका है। आप जितनी भी जॉब्स अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये सारा का सारा नया रूप लेगी, ये निश्चित है। पिछली बार का जो ये सेशन हुआ था, अमिताभ सर ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक डायलॉग बताया था एक फिल्म का, कि शोले फिल्म का डायलॉग है, गब्बर बोलता है कि अगर तुम्हें गब्बर से कोई बचा सकता है तो वो खुद गब्बर ही है। यानी कि अगर आपको एआई से उस स्थिति में आना है जहां हम एक ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां पर एआई हमारे लिए डेंजरस ना हो, बल्कि हम इसको एम्बाइब कर लें, तो प्रेजेंट में 2 टाइप के थॉट प्रोसेस है। वन इज द डिनायल मोड, नहीं नहीं एआई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, एआई मेरी जॉब नहीं कर सकता एटलीस्ट। ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूं एआई नहीं कर पाएगा, ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जब हम इस टाइप के सेशंस जब सुनते हैं तो एक दूसरे टाइप का थॉट प्रोसेस भी दिमाग में आता है, वो होता है पैनिक। एआई विल गोइंग टू टेक माय जॉब एंड आई माइट गो बैंकरप्ट। एक पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है। ये 2 एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, किसी के भी माइंड में हो सकते हैं। क्या एक बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप हो सकता है? वो है, आई विल बी इंसेनली प्रोडक्टिव, एंड मैं भी काम करूंगा, एआई भी काम करेगा, हम दोनों मिलकर के इंसेनली प्रोडक्टिव होंगे, इंसेनली पॉजिटिव होंगे। ये एक माइंडसेट है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए अपना। फिर हाउ टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द एज ऑफ एआई। मेरी क्या पोजीशनिंग है इन द वर्ल्ड ऑफ एआई? हो सकता है राम को जरूरत पड़ी, क्या मुझे भी इसको सीरियसली लेने की जरूरत है? हाउ आई चूज टू रिस्पॉन्ड। मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूं, क्वेश्चंस करता हूं, आप उसको अपने मन में जवाब दीजिए और उसको इवेल्युएट कर लिए अपने सेल्फ स्केल पे। आज की डेट में अगर आपको
ईमेल कंपोजिशन करने में काफी समय लगता है, या आप व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट हैं अपने ईमेल सिस्टम को ऑटोमेट करने में या इंक्लूडिंग ड्राफ्ट करने में, तो ये एक सोच का विषय है। आप प्रेजेंट एआई वर्ल्ड के अंदर शायद पिछड़ रहे हैं, राइट। इसी प्रकार कोई आपके पास ब्यूरोक्रेटिक समस्या आती है, कोई आपके कार्य को नहीं कर रहा। जनरली ऐसा हम पहले सुनते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लंच चल रहा है, बाद में आना, कल आना, परसों आना, हम चक्कर लगा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल्स ऑफ जॉब्स है, इसके कारण आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, ड्राफ्ट बनाने में आपको बहुत मेहनत लग रही है, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, या आप स्ट्रेस्ड हैं, काम नहीं करा पा रहे, डिपार्टमेंट का प्रेशर है, टीम का प्रेशर है, बट आप नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये आपके घर के विषय में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आप कुछ काम कराना चाहते हैं, आपकी घर की रजिस्ट्री का कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपके घर के पास में कोई समस्या है जो गवर्नमेंट या नगर निगम ठीक करे, बट यू आर नॉट एबल टू ड्राफ्ट प्रॉपर इंपैक्टफुल कंप्लेंट एंड यू आर स्ट्रगलिंग फॉर इट। बिलीव कीजिए, दिस इज चाइल्ड्स प्ले नाउ, दिस इज नॉट अ बिग थिंग। You are lagging, we are lagging much back in the AI world. आपके दिमाग में कोई आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, इस काम को इस तरीके से ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। एवरीबडी स्ट्रगल्स फॉर समथिंग इन देयर जॉब। ये काम का तरीका ऑब्सलीट हो गया है, ये मैंने जान लिया, और मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या मैं इसको अपने सुपरवाइजर के आगे, पीर्स के आगे रख सकता हूं प्रॉपरली, या फिर मुझे ऐसा लगता है मैं कहता तो हूं, मेरी बात सुनी नहीं जाती, वो कोई सुनता ही नहीं है? क्या ऐसी चीज हमारे मन में है, या मैं इंपैक्टफुल तरीके से रख ही नहीं पाता? सोचता तो बहुत हूं, आइडिया मेरा बहुत अच्छा है, काम बड़ी तेजी से हो सकता है, कम हो सकता है। मेरे को एक इस बात के लिए, सिचुएशन के लिए एक पैराबल याद आती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक मारवाड़ी लाला जी, मैं खुद मारवाड़ी हूं, तो मैं उस बात को थोड़ा ह्यूमरस वे में आपके आगे रखना चाहूंगा। तो हमारे ही जैसे, मेरे ही जैसे शायद एक मारवाड़ी लाला जी डूब रहे थे। जब वो मारवाड़ी साहब डूब रहे थे, तो एक ने उन्हें अपना हाथ दिया और कहा, लाला जी अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बचा लूंगा, निकाल लूंगा। अब ये मारवाड़ी लाला जी जो थे, जिंदगी में उन्होंने कभी देखा नहीं था कि किसी को कोई चीज दी जाती है, देना सीखा ही नहीं। नाम इनका लाला, ला ला ला, इस पे इनकी जर्नी चली, तो लेना ही सीखा, देना कभी सीखा नहीं। दूसरे एक और मारवाड़ी भाई वहां खड़े थे, उन्होंने कहा, लाला जी मेरा हाथ लीजिए। लाला जी ने झट से अपना हाथ बढ़ा दिया, हालांकि डूब रहे थे, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया पहले वाले को। What is in crux is, have you tried making business case or use case? अगर हम इस एक क्वालिटी को डेवलप कर सके अपने जीवन में, आज की डेट में बिजनेस केस बनाना बहुत आसान है एआई की मदद से। जिस सब्जेक्ट पे आप जो बात कहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अगर ये एक क्वालिटी भी हम आज के सेशन से डेवलप कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी सक्सेस होगी। किसी भी चीज को दूसरा कैसे सोच रहा है, उस पर्सपेक्टिव में सोचना, खास तौर पे मैनेजमेंट। आपको, मे बी आप फाइबर डिपार्टमेंट से हैं, आपको फाइबर का एक दूसरा तरीका पता है कि इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन जिसको आपको कन्विंस करना है, उसकी एक अलग प्लेन पे पोजीशन हो सकती है। हो सकता है वो आपकी बात को इस तरीके से ना समझ पाए जैसे आप कह रहे हैं, उसको समझने का तरीका वही होगा, लाला जी मेरा हाथ लीजिए, ऐसा है क्या? उसका प्रोस्पेक्टिव समझ करके हम बात कर पा रहे हैं क्या?
आज की डेट में ये बिजनेस केस और यूज केस बनाना बहुत आसान है, ऐसे कई केसेस हैं। Delve into it, अगर आप ये कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है। ये एक चीज जीवन में क्रांति ला सकती है। अगर आप विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशंस, इमेजेस या बिजनेस एनालिसिस मैट्रिक्स बनाने में काफी समय ले लेते हैं, किसी भी बिजनेस की इंट्रिकेसीज को समझने में, उसकी इंसाइट्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में, इन्फॉर्म डिसीजंस को लेने में काफी समय लेते हैं, या आपके पास कार्य आया और इस कार्य से आपको बचना पड़ता है, तो we may be lagging much behind in the AI world. With employee, हो सकता है हमारे पास में कुछ एम्प्लॉयज आए, नए या पुराने, नए ने ऑनबोर्डिंग किया या पुराने हैं, हमें उन्हें कोई बात सिखाने में, उनको कार्य को सिखाने में, उनकी परफॉर्मेंस लेने में काफी स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा ये एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें एक इंडिकेशन है हम एआई वर्ल्ड में काफी पीछे तो नहीं। तो यू इवेल्युएट योर पोजीशन एंड डिजाइन, यू कैन थिंक टू डिजाइन। हो सकता है आप इनमें पारंगत हो, ये काफी सारी चीजें डेवलप हो रही है। ये सारी चीजें कई कंपनीज ने करी, मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। इन्फोसिस ने काम किया, उसने अपने प्रोसेस को इंटीग्रेट किया, 25% उनकी जो प्रोजेक्ट डिलीवरी स्पीड है वो बढ़ गई, 30% उनकी प्रोजेक्ट रिस्क कम हो गई। ये इन्फोसिस की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने किया। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम एट फ्लिपकार्ट, उनके लीड जनरेशन प्रोसेसेस में एआई यूज करने के बाद 35% इंक्रीज हुआ लीड जनरेशन और 25% राइज इन कन्वर्जन रेट्स। ये बड़ा कंसोलिडेटेड फिगर्स मैं आपके रख रहा हूं, ये रियलिटी में ये फिगर्स आमूलचूल परिवर्तित हो चुके हैं। स्टार्टअप्स जिस टाइप से काम कर रहे हैं, ये मैंने नोन कंपनीज का डेटा निकाला है। वेंडर मैनेजमेंट टीम महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने अपनी वेंडर परफॉर्मेंस पे काम किया, एआई की मदद से 30% इंप्रूवमेंट दिया और उसके साथ में 20% रिडक्शन इन सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सोचिए 20% डिसरप्शन इन सप्लाई चेन अगर रोक दिया जाए, कंपनी की परफॉर्मेंस कहां से कहां जा सकती है। इसी प्रकार प्रोक्योरमेंट टीम इन लार्सन एंड टर्बो डिड अ सुपर जॉब reducing procurement cycle time by 40%, ensuring 100% compliance with contracting। इसी प्रकार एयरटेल, वीआई, टाटा इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारा कार्य किया है। लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, सबने किया है। रिलायंस किस प्रकार से पीछे रह सकता है, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं। 2023 सितंबर के अंदर एक एनवीडिया नाम की एक ग्लोबल कंपनी है, ये 3rd लार्जेस्ट कंपनी हो चुकी है वर्ल्ड में। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इसके साथ हमारी कंपनी ने एक करार किया, और क्या करार किया कि हम दोनों एक कंपनियां एक दूसरे की कैपेबिलिटीज यूज करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई एप्स और रिलायंस का नेटवर्क कैपेबिलिटीज और कस्टमर बेस यूज करके हम इंडिया के जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटीज को सरपास कर देंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। गांव गांव तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाएंगे। एनवीडिया पहले सिर्फ गेमिंग टेक्नोलॉजीज में था, कंप्यूटर बेस्ड, मोबाइल बेस्ड गेमिंग, अब वो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी है। 2024 में इसकी जो प्रॉफिट हुए वो 586% हुए, बड़ा जबरदस्त इसने ग्रोथ लिया। 97% मार्केट शेयर है इसका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर। ये जीपीयूज जो हैं ये यूज होते हैं जब कोई भी हम एआई चैटबॉट या
AI बेस्ड LLM हम बनाते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक चैट जीपीटी का एक फ्लेवर, एक कैटेगरी में 10,000 जीपीयूज लगे। आप सोचिए कितना बड़ा एक कार्य है। सिंपल सा दिखने वाला जीपीयू 10,000 जीपीयूज यूज करता है। जो सर्वर हमारे पास सबसे अच्छे सर्वर्स हैं, उससे कहीं गुना प्रोसेसिंग जीपीयूज की होती है, और वो 10,000 सर्वर एक कैटेगरी के लिए। इसके कारण एनवीडिया कंपनी में स्टार्टिंग से आप एक चार्ट देखिए, क्या जबरदस्त शेयर मार्केट में इसका उछाल आया। क्यों आया? मार्केट सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन अपॉर्चुनिटी। इनके साथ में जो हम काम करेंगे, ग्रास सुपर चिप जो इन्होंने बनाई, DGX क्लाउड, ये सब यूज करते हुए, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्यों है आप देखिए, 2023 के एंडिंग पार्ट में एकदम उछाल आया। दूसरा रीजन निश्चित रूप से है रिलायंस, जिसके साथ हम होंगे, कैसे पीछे रह सकता है। पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। जहां रिलायंस है, जहां हम हैं, निश्चित रूप से ऊपर जाएगी वो कंपनी। और देखिए, जितना इन्होंने अपने जन्म से अभी तक नहीं कमाया था, उससे कहीं गुना ज्यादा इनका स्टॉक शेयर मार्केट में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ आए। ये रीजन मुझे पहला लगता है। अब इसके ऊपर आप अपने विचार डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, आप मुझे बताइएगा। ये एआई एग्जैक्टली है क्या? हमारे बीच में अभी कई लोग होंगे, हो सकता है किसी के मन में एक ये प्रश्न हो, व्हाट एग्जैक्टली इज एआई। मैं आपको थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताने का प्रयास करता हूं, टेक्निकल बात है। हालांकि पहले भी कंप्यूटर्स होते थे, उसमें क्या कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स के अंदर बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता हूं। इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे और काम होता था। एक प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर के ऊपर और वो आउटपुट देता था। अभी तक ये खेल चल रहा था, इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं था। लर्न एंड थिंक, आप सोचिए आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, 2 और 2 4, 4 करके 2 और 2 को जोड़िए, कैलकुलेटर आपको 4 करके देगा। आप प्रोग्राम बनाइए, आपको आउटपुट मिलेगा। आप प्रेजेंटेशन बनाइए, क्या चाहिए आप वो बताइए, डालिए, आपको मिलेगा। दिस वॉज अभी तक की कंप्यूटर की जर्नी। अब आपके पास में एक नई चीज आई, जिसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। से फॉर इजी एग्जांपल देता हूं मैं, चैट जीपीटी। अब आपके पास में एक ब्रेन भी हो गया। जैसे कोई कोई आइंस्टीन को आपके बेसमेंट में या आपकी जेब में रख दे। अब आइंस्टीन आपकी जेब में है। इंटेलिजेंस इज अ कमोडिटी नाउ, दिस इज द रेवोल्यूशन। पहले हम कोई कार्य नहीं करता था, हमारे घर में बाहर वर्क स्पेस पे हम बच्चे को कहते थे, या ऐसा कर्मचारी जो कार्य नहीं कर पा रहा उसको कहते थे, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या। नाउ यू डू नॉट नीड इट, बुद्धि एंड दिमाग टू डू अ जॉब। आइंस्टीन इज इन योर पॉकेट, इन योर बेसमेंट। और दूसरी खास बात, इस आइंस्टीन का आप कैसे यूज करेंगे। आइंस्टीन को सिर्फ साइंटिस्ट के कार्य में नहीं ले सकते। ये आइंस्टीन आपके कॉमेडियन के रूप में भी बिहेव करेगा, या आपके फिटनेस कोच के रूप में भी बिहेव करेगा। कोई डॉक्टर, कोई कोड डेवलपर, आपको कोडिंग नहीं आती लेकिन आपको कुछ कार्य कराना है, तो ये कोडिंग के लिए भी काम करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सेल्स एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, यू नेम इट, ऑलमोस्ट एवरी डोमेन इज देयर। इनफैक्ट प्रिसीशन वर्क इससे हम करवा रहे हैं। तो ये आइंस्टीन आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसका कोई चैलेंज भी है क्या? इसका एक ही चैलेंज है, हाउ टू डू इट एंड हाउ आई डू इट। इसका सबसे बड़े चैलेंज है हमें चैट जीपीटी या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्ट क्या देना है। आइंस्टीन सामने है डॉक्टर के रूप में, उससे पूछना क्या है,
वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डोमेन जो है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स, काम करना क्या है, ये जानना आज भी हमारे हाथ में है। ये हम सीख सकते हैं, लेकिन यही एक वो चीज है, अगर ये सब हम ना करें तो ये लिमिटेशंस भी है हमारे को। कभी कभी ये गलत रिजल्ट्स भी निश्चित रूप से दे सकते हैं, और एडवर्स रिजल्ट्स भी इसके हो सकते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आज की डेट में सभी जानते हैं। इसका एक सबसेट है जनरेटिव एआई। व्हाट इज जनरेटिव एआई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी जो है एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये पहले चैटबॉट था, चैटबॉट से अपग्रेड होकर के ये एक जनरेटिव प्री टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर बना। जनरेटिव, व्हाट इज जनरेटिव? एक न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम नंबर्स डालते हैं और आउटपुट में भी नंबर्स ही मिलते हैं। ये सारे जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ जुड़े तो हमारे को अब ये टेक्स्ट, इमेजेस, सारी जो चीजें हैं ये डिजिटल कन्वर्ट हो सकती है नंबर्स में, और हमारे को एक नई चीज मिली। जैसे कि आप चैट जीपीटी में एक चीज डालिएगा, डॉग्स आर, वो आगे से नया आउटपुट बना देगा। से एक एग्जांपल है एनिमल, डॉग्स आर एनिमल्स, आप डालिए डॉग्स आर एनिमल्स, वो एक आंसर देगा, डॉग्स आर एनिमल्स दैट आर नोन फॉर डैश 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 व्हाटएवर ब्ला ब्ला। ये है जनरेटिव एआई, जो आपने सोचा उससे आगे की बात। इसके लिए काफी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे कि एक बच्चा जब होता है उसे हम बोलना नहीं सिखाते, वो अपने आप सीख जाता है। कई बार सिखाते हैं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं, थोड़ा बहुत वो अपने आप सीख जाता है। उसे ग्रामर हम सिखाते हैं, वो लोगों के बीच में रहता है और अपने आप सीखता जाता है, खेलना सीखता जाता है साथ में। इसी प्रकार से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं। इसके साथ जब हम कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं, हम उसे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, रीप्रॉम्प्टिंग, बैक प्रोपोगेशन जब करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है विद ह्यूमन फीडबैक, और हम आगे जाकर के इसे ट्रेन करते जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, और इस प्रकार से लार्ज लैंग्वेज मॉडल उन्नत होता जा रहा है। और ये बड़ा अच्छा रूप ले चुका है। जिसने यूज नहीं किया अभी तक, जरूर आज यूज करके देखिए, बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। हम दोबारा राम की कहानी के ऊपर आते हैं। किस प्रकार से ये इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स राम को दिए गए। राम को उन्होंने दिव्यास्त्र प्रदान करे। अब ये दिव्यास्त्र क्या होते थे? एक हार्डवेयर विद इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड किया गया, हार्डवेयर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुपर इंटेलिजेंस। अब ये भी कोई चीज हो सकती है क्या? ये रामायण की बातें कुछ काल्पनिक तो नहीं है। आप एक एग्जांपल दीजिए, देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा। सीता स्वयंवर हुआ, वहां पर राम गए, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उन्होंने एफर्टलेसली एक धनुष को उठा लिया, शिव धनुष, जो कई लोग नहीं उठा पाए थे। और ये प्रेजेंट में ये सारी चीजें बुद्धिस्ट मेडिटेशन के अंदर कई फ्लेवर्स हैं, जो कि ताइवान के अंदर हैं और कई तिब्बत के अंदर हैं। विपश्यना एक फ्लेवर है। इसके एडवांस्ड फ्लेवर्स के अंदर आप एफर्टलेसली एक भारी चीज को उठा सकते हैं जो आपके वजन से कहीं ज्यादा है। दूसरी खास बात, जब वो वजन उठाने वाला मॉन्क जब वो पत्थर या कोई भी भारी चीज उठाता है तो यू विल सी उसकी बाइसेप्स इतनी तनी भी नहीं है, बड़े सहज भाव से उठा लिया उसने, एफर्टलेसली उसने उठा लिया। दिस वॉज द थिंग। रामायण में आपने, अगर किसी ने रामायण का थोड़ा बहुत चौपाई कहीं से सुनी है या पढ़ी है, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, नॉट विथ एग्रेशन, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, नॉट एट ऑल विद हायर लेवल ऑफ एफर्ट्स और स्ट्रेस। ऐसे पकड़ के नहीं उठा रहे थे। जो धनुष तीन तीन राजा मिलकर के नहीं उठा पाए, वो राम ने एफर्टलेसली उठा लिया
और जनक सुता संग नाता जोड़ा, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप इसका प्रेजेंट में रूप देखिए। इसका प्रेजेंट में एक रूप हम इजराइल के रूप में देखते हैं। इजराइल एक्सटेंसिवली अपनी एआई कैपेबिलिटीज को, हार्डवेयर बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज को एक्सटेंसिवली यूज कर रहा है। राम का विवाह होता है, राम का विवाह होता है, लेकिन वो वहां पर रुकते नहीं है। वो राम के विवाह के बाद में उन्हें कोई प्रोजेक्ट चाहिए। राम ही फील हंग्री ऑफ एआई प्रोजेक्ट्स। वनवास जाना होता है उनका, अलग अलग घटनाक्रम है, रामायण में मिलते हैं। उनका वनवास जाना होता है। वनवास जाने के बाद में उनके पास में एक शूर्पणखा आती है। वहां पर किसी कई कारणों से एक युद्ध राम को करना पड़ता है। वो युद्ध होता है शूर्पणखा के भाई खर और दूषण से। ये बहुत बड़ी आर्मी लेकर के राम के ऊपर अटैक करते हैं, लड़ने के लिए आते हैं। राम लक्ष्मण को अपने घर में छोड़ करके जाते हैं सीता की रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अकेले राम पूरे के पूरे भारी पड़ते हैं उस सेना के ऊपर। यू कैन सी इन प्रेजेंट एग्जांपल एआई का यूज करके जो इजराइल है, इजराइल ने उसके कई सराउंडिंग एनिमीज को एक साथ न्यूट्रलाइज किया, कर पाया। जो उसने अपनी एआई बेस्ड आयरन डोम बनाई, जो वो पूरे विश्व में बेचने का भी प्रयास कर रहा था, ये सारी चीज वो कर पाया। उसके बाद में एक डिफिकल्ट चीज हुई जिसको बोलते हैं सीता का एब्डक्शन हुआ, सीता का हरण कर लिया गया। राम के ऊपर जो अटैक करा, रावण ने अटैक करा, वो एक डीप फेक एआई जैसी एक चीज के साथ में, एडवांस डीप फेक जैसी कोई टेक्नोलॉजी के साथ में रावण ने प्रबलता से आक्रमण किया। रावण अपने पिता का शिष्य था, वो एक बहुत बड़े ऋषि थे। 100% उन्होंने एआई के कई फ्लेवर्स डेवलप करे थे, उसमें से एक डीप फेक रहा होगा। रावण एक रूप धर के आया साधु का, उसके साथ में राम ने एक गोल्डन डियर का भी एक रूप बनाया, जिस वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक था। जो गोल्डन डियर बना और राम का रूप, रावण ने जो रूप बनाया साधु का, वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगने में था कि राम जैसा लर्नेड आदमी भी, एक राम जैसा लर्नेड व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम भी उस इल्यूजन को, मुझे नहीं पता देख पाया क्या, निश्चित रूप से उसके पीछे दौड़ पड़े। आपको शायद याद होगा, थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो चल रही थी। वो गरबा खेल रहे हैं कुछ लेडीज के साथ। मोदी जी ने खुद बताया कि बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, मेरे समर्थक भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, ये मेरा वीडियो नहीं है। आप सोचिए डीप फेक वीडियोस किस लेवल तक हमारी इंडस्ट्री में प्रोपोगेट हो रहे हैं। एक आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ था, उसकी डीप फेक से अलग अलग वीडियोस बना दी गई, और आप रोज देखते हैं ऐसे कई वीडियोस बन रहे हैं इनका। और इन सब का यूज करते हुए एक खेल खेला गया। वहां पर लक्ष्मण ने एक फायरवॉल बनाई सीता को बचाने के लिए, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। नोट कीजिए, दैट वाज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, नॉट जस्ट हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हार्डवेयर इंप्लीकेशंस दिखे, लेकिन ये सब भी दूसरे एआई की मदद से, ह्यूमन इंजीनियरिंग की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इजराइल की आयरन डोम भी पेनिट्रेट
कर ली गई, उसका पेनिट्रेशन सक्सेस हुआ। राम वॉज हैविंग फेथ इन हिज कैपेबिलिटीज, ट्रेनिंग एंड इनर गाइडेंस। सबसे खास बात नोट करने वाली है, जब राम के जीवन में घटना घटी, उनकी पत्नी का एब्डक्शन हो गया, राम हेल्प मांगने के लिए अयोध्या नहीं गए, ना उन्होंने जनक से, जो उनके फादर इन लॉ थे, उनसे कोई सहायता मांगी। और राम के सबसे नजदीक उस समय उनका ननिहाल था, कौशल प्रदेश, उन्होंने वहां से भी कोई हेल्प नहीं मांगी। उन्होंने टोटली न्यू आर्मी सेट करी। ही मेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिज विद द पॉसिबल जनरेटिव एआई। उन्होंने वानरों की सहायता से एक ब्रिज बना दिया। लोग कहते हैं शायद नल नील बहुत अच्छा ब्रिज बनाना जानते थे। एग्रीड, हावेवर क्या उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा पुल बनाया था कभी? शायद नहीं। पहली बार एक ब्रिज बना। जो आपकी नॉलेज कैपेबिलिटीज है, उससे आप कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं जनरेटिव एआई को यूज करके, ये इसका एग्जांपल है। और उनकी ट्रेनिंग और उनकी इंस्पायरिंग स्किल्स इतनी जोरदार थी, वहां पर एक गिलहरी थी, वो भी ब्रिज बनाने में अपना योगदान करती है। क्या आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं? जो आपकी टीम के लोग हैं, सक्सेस तक आपको वही पहुंचाएंगे। आपकी इनर गाइडेंस क्या कहती है, क्या करना चाहिए, क्या इस तक आपकी एक्सेस है? वेयर इज द की, वेयर इज द क्रक्स? द क्रक्स इज बेसिकली effortlessness. The crux is basically effortlessness. ये जो चित्र है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। ये उसके ग्लोबल गाइड का चित्र है, कमलेश डी पटेल जी का, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी भी रहे हैं और उसके अब ग्लोबल गाइड हैं। इन्होंने एक बात कही, मेडिटेशन इज एफर्टलेस फोकस अपॉन एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। आपका एफर्टलेस फोकस हो सकता है क्या? जो राम ने धनुष उठाया, बहुत ज्यादा मेहनत स्ट्रेस करके नहीं उठाया, सहज भाव से। ये सहज भाव आपको साधना आ गया। दिस इज एफर्टलेस। राम लर्न फ्रॉम विश्वामित्र थ्रू डाइव डीप इन हिज हार्ट। एफर्टलेसली अपने हार्ट में उतर जाना और वहां से इनर गाइडेंस प्राप्त करना। एक्सटर्नली आपको कोई कितनी गाइडेंस दे सकता है? शायद इनर गाइडेंस ही आपको प्रोवाइड की जा सकती है, और वो गाइडेंस अच्छी होगी, रियल होगी। बाहर से सिर्फ इशारा मिल सकता है। कई बार सिचुएशंस आती है, क्या उसका कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लमेटिक है? ये सारी चीजें क्या हम इनर गाइडेंस से ट्रांसम्यूट कर सकते हैं? मैं अपनी बात को इस आखिरी स्लाइड के माध्यम से, इस स्लाइड के बाद में मैं अपनी बात को एंड करना चाहूंगा। राम लर्न टू डील विथ हिज ओन सेवरल थॉट्स विथ मेडिटेशन। जो उसके अंदर खूब सारे विचार उठते हैं, उसको डील करना राम ने प्रॉपर्ली सीखा। किससे? विश्वामित्र से, अपने गुरु से। एक लाइव गुरु की गाइडेंस में उन्होंने सीखा, और उसके बाद वो खूब सारे कार्य, खूब सारे राक्षस और खूब सारे जो एक्सटर्नल लोग हैं, उनसे एफर्टलेसली डील करना सीखा। दिस वॉज द क्रक्स। तो मैंने आपको जो कई बातें कही, उसको मैं अगर समराइज करने का प्रयास करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनर गाइडेंस, एफर्टलेस फोकस, ये जो हम बात कर रहे हैं, these are no more options in today's world. इसकी तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, फोर्सफुली शायद जाना पड़ेगा। अगर हम अपनी स्वेच्छा से नहीं जाएंगे, समय रहते नहीं जाएंगे, अभी भी समय है, हमें से इन सारी चीजों को एम्बाइब करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया, हो सकता है रावण की तरह हम एआई तो डेवलप कर लें, विदाउट इनर एंड राइटियसनेस हम किसी गलत डायरेक्शन में बढ़ करके
एआई से अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि बड़े शार्प और बड़े इफेक्टिव टूल्स हैं। दूसरी खास बात, राम को बैठने के लिए राम महल में नहीं टिकेगा। राम को राज तिलक की जरूरत नहीं है। राम जहां जाएगा वो राजमहल बन जाएगा। अगर राम कुटिया में रहेगा तो वो कुटिया राजमहल होगी। अब अयोध्या राजमहल नहीं रही। जो राजमहल जहां राम है वो राजमहल है। इस बात का मेरे लिए क्या मतलब है? इस बात का मेरे लिए मतलब है, मेनी अ टाइम्स वी सीक पावर्स, पोजीशन टू एग्जीक्यूट एनी जॉब। ये एआई के जमाने में डिसरप्ट हो चुकी है ये पैराडिम। अब मुझे कोई कार्य करने के लिए किसी स्थान विशेष पे होना जरूरी है क्या? मुझे एचओडी, मुझे एसएलटी होना जरूरी है क्या? आप जहां हैं वहां से आप पूरे पूरे विश्व को हिला सकते हैं। और आज आप देखिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, छोटी छोटी कंपनियां, नए नए स्टार्टअप्स बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज दे रहे हैं। छोटी छोटी कंपनी के लोअर लेवल के एम्प्लॉयज, मेरे पास कई एग्जांपल्स अपनी कंपनी के भी, इतना अच्छा कार्य वो एआई की मदद से कर पा रहे हैं। सो वी ऑफन फॉल प्रे टू दिस पैराडिम की टॉप डाउन अप्रोच, इससे हम आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं क्या? दिस इज अ क्वेश्चन विद यू। सो विद द एआई यू आर एम्पावर्ड नाउ। आखिरी बात मैं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं कही है, बट आपके आगे मैंने रामायण रखी, हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। आप सब मेरे लिए राम की तरह ही हैं। ये तो एक गुरु की तरफ से एक फ्लो था जो आप तक पहुंचना था, और मैं इसका एक माध्यम बना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे इतना ध्यान से इतनी देर तक सुना। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। एंड ओवर टू यू धीरज जी, थैंक यू सो मच।